वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों, हम लोगों का जीवन वायलिन की तरह है। एक वाद्य यंत्र होता है वायलिन। हम लोगों का जीवन वायलिन के समान है। वायलिन में हम मधुर संगीत भी निकाल सकते हैं, मधुर आवाज भी निकाल सकते हैं और दर्द भरी आवाज भी निकाल सकते हैं। यदि हम बजाने का तरीका जाने, सुंदर आवाज निकाल सकते हैं। हम चाहते क्या हैं? मधुर आवाज सुनना चाहते हैं कि दर्द भरी आवाज सुनना चाहते हैं? एक विद्वान ने लिखा है, मन को कैसेट से तुलना उन्होंने की है। आजकल सीडी का जमाना आ गया है, लेकिन तब कैसेट के दोनों पट में भरे जाते थे, उलट के भी बजाना होता था। उन्होंने लिखा कि एक पट में सुंदर भजन भरे हों और दूसरे पट में गाली भरे हों। कैसेट आपके सामने है, कौन सा लगाना चाहते हैं? भजनों को सुनना चाहते हैं कि गाली सुनना चाहते हैं? मन में सभी प्रकार के विचार हैं, आप किसका उद्घाटन चाहते हैं? हमारे भीतर दुख के भी स्रोत हैं, सुख के भी स्रोत हैं, दोनों झरना है। किसको उद्घाटित करना चाहते हैं, दुख के या सुख के? हम सुखी होना चाहते हैं, प्रसन्न होना चाहते हैं। प्रसन्न होने के लिए हमें एक सरल उपाय अपनाना है। वो सरल उपाय क्या है? सुबह उठें और एक व्रत लें, सुखी व्रत, उसका नाम रखें सुखी व्रत। सुखी रहूंगा। सुबह उठ करके संकल्प ले लें, आज पूरा दिन मैं सुखी रहूंगा, प्रसन्न रहूंगा पूरा दिन। चाहे जो परिस्थिति आ जाए, मुझे आज के दिन के लिए मुझे प्रसन्न रहना है, सुखी रहना है, केवल आज के दिन के लिए। भले ही परिस्थितियां कुछ विचित्र हों और परिवार के लोग भी कुछ ऐसा व्यवहार करें कि मैं विचलित हूं, लेकिन आज के दिन तो विचलित नहीं होऊंगा। एक शुक्रव्रत ले ले, चुपचाप भीतर भीतर पूरा दिन कहना, चाहे जो परिस्थिति आ जाए मुझे आज प्रसन्न रहना ही है, जो स्थिति आ जाए। एक संकल्प ले। ये सुख व्रत एक ऐसा व्रत है जो 5 महाव्रतों से भी बढ़कर है। और आप देखेंगे शाम तक आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आपने संकल्प लिया है। आप संकल्प लेंगे, आप स्वयं स्वीकारेंगे उसको, तो जब वो स्थिति आएगी तब कहेंगे इसको तो मैं स्वीकारा हूं, मुझे किसी ने थोपा नहीं है, मैंने स्वीकारा है, इसलिए यह काम मुझे करना है। और वैसा करने के लिए आप लग जाएंगे। कितना बढ़िया है। दुनिया में जितनी कला आप जानते हैं, सबसे बढ़िया कला यह है सुख व्रत। सुखी होने की कला सर्वाधिक अच्छी कला है। घर बनाने की कला जानते हैं, चित्र बनाने की कला जानते हैं, भजन गाने की कला जानते हैं, प्रवचन करने की कला जानते हैं, लेख लिखने की कला जानते हैं, भोजन बनाने की कला जानते हैं। बहुत कला है आपके पास,
लेकिन इन सभी कलाओं में यदि श्रेष्ठ कला है तो वह है सुखी होने की कला, प्रसन्न होने की कला। और यह कला नहीं है तो सारे कलाएं व्यर्थ हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, सभी कलाएं हैं विकलाएं, पंडित सबय अपंडित हैं, नहीं जानते कैसे जीना केवल महिमा मंडित है। सभी कलाएं है विकलाएं, पंडित सबय अपंडित हैं, नहीं जानते कैसे जीना केवल महिमा मंडित है। सब जाना और जीने का ढंग नहीं जाना, प्रसन्न होने का ढंग नहीं जाना तो क्या जाना फिर? धन कमाने का ढंग जाने, परिवार बढ़ाने का ढंग जाने, ऊंचे पद में पहुंचने का ढंग जाने और प्रसन्न होने का ढंग नहीं जाने, क्या मतलब निकला फिर? प्रसन्न होने का ढंग जाने। और ये सुख व्रत बहुत बढ़िया, चुपचाप किसी को पता ही ना चले और आपका पूरा दिन प्रसन्न प्रसन्न पूरा दिन बीत जाएगा। एक संकल्प लें, आज के दिन मैं प्रसन्न रहूंगा। और ये ध्यान दे, आज वर्तमान ही कल का महाद्वार है। आज वही कल के लिए प्रकट हो जाएगा। आज जो रहेंगे कल वही रहेंगे, किसी को पता न चले, आप कर लेंगे, कितना बढ़िया है। ना आपको इसमें भोजन त्यागना है, न मिष्ठान खाना है, न तप करना है, न जप करना है, कुछ नहीं, चुपचाप बस स्वीकार लें मुझे सुखी रहना है। कुछ लोग परिस्थिति को दोष देते हैं, कहते मैं दुखी रहता हूं, क्या बताऊं, ये कारण है। उनसे पूछा जा सकता है, आप ये बताइए, जब आप जन्म लेने लगे तो किसी ने आपको रोक पाया? कहेंगे कोई नहीं रोक पाया। जब आप कोई आदमी जन्म लेता है, कोई बच्चा जन्म लेता है तो कोई रोक पाता है उसको? कोई नहीं रोक पाया, जन्म ले लिए। जब आप मरने लगेंगे तब कौन रोकेगा आपको? कोई वैद्य रोकेगा? कोई वैज्ञानिक रोकेगा? राजा रोकेगा? किसी में हिम्मत है कि आपको मरते हुए रोक ले? नहीं रोक सकता है। न जन्म लेते कोई रोक सकता है, न मरते कोई रोक सकता है। तब आपको प्रसन्न होते कौन रोक देगा? सुखी होते कौन रोक देगा? दुनिया में ताकत ही नहीं है कि आपको दुख दे सके। दुख मोल लेते हैं हम, घटनाएं घटती हैं, बस हमको नहीं होना है दुखी, प्रसन्न रहना है। लेकिन तब है प्रसन्न होने के लिए, सुखी होने के लिए हम शर्त रखते हैं, शर्त रखते हैं कि यह काम हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मकान बन जाएगा, लड़के की शादी हो जाएगी, बिटिया की ब्याह हो जाएगा, और कुछ हो जाएगा, इस पद में पहुंच जाऊंगा, इतना धन मिल जाएगा, ये हो जाएगा, बस सुखी हो जाऊंगा। उफ! यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो बहुत सरल उपाय है, सारे शर्तों को अलग कर दीजिए, चाहे कुछ मिनट के लिए अलग कर दीजिए। करके देखिए आप, जो मन में शर्त उठ रहे हैं, ये शर्त, ये शर्त, ये शर्त, जो भी आप मन में शर्त लगा रहे हैं कि इसके होने के बाद हम सुखी हो जाएंगे, उन सारे शर्तों को आप अलग कर दीजिए, आप प्रसन्न हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। दुनिया की जो शर्तें हैं वे पूरी होनी होगी, हो जाएगी, क्यों चक्कर में पड़े? न होनी होगी तो हजार प्रयास करोगे तो नहीं होगी। लेकिन आप अपनी प्रसन्नता को क्यों बरकरार नहीं रख सकते हैं? आप अपनी प्रसन्नता को क्यों खो रहे हैं? हो जाएगा, ठीक है, वो शर्तें पूरी हो गई तो अच्छी बात है, न हुई तो भी, लेकिन आप प्रसन्न रहें, इसको कौन रोक सकता है? आपके ऊपर है। इसलिए आज के लिए केवल रेकी का 5 नियम आप लोग जानते होंगे। एक पैथी है रेकी चिकित्सा पद्धति में, उसके नियम 5 उन्होंने नियम दिए हैं। एक तो केवल आज के लिए मैं क्रोध नहीं करूंगा, एक संकल्प, केवल आज के लिए, केवल आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगा, केवल आज के लिए मैं प्रकृति का आभार मानूंगा। कई दिए हैं। और
केवल आज के लिए मैं सबसे प्रेम करूंगा, केवल आज के लिए मैं लालच नहीं करूंगा। इसमें और भी बहुत जोड़ सकते हैं आप। केवल आज के लिए, मनोविकारों से मुक्ति पाने के लिए बहुत सोचने की अपेक्षा, बहुत विचारने की अपेक्षा केवल आज के लिए व्रत ले लें, ज्यादा नहीं, केवल आज के लिए। बहुत सोचने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे में हम बांटे। हम केवल आज, आज के लिए, और आज ही कल का दरवाजा बनेगा, कल का आधार बनेगा। आज ही कल का आधार होता है। जो आज हम बोते हैं वही कल काटते हैं। इसलिए आज केवल क्रोध नहीं करूंगा, आज के दिन में गुस्सा नहीं करूंगा, किसी भांति गुस्सा मुझे नहीं करना है। सोचिए कितनी बड़ी बात हो जाएगी। कल देखेंगे करने के लिए, आज नहीं करना है मुझे, जो परिस्थिति आ जाए। अब पूरा दिन आपका बिना क्रोध किए बीत गया, वो दिन आपके लिए कितना अच्छा होगा। आप बहुत संकल्प कर रहे हैं, ये करना है वो करना है, छोड़ दीजिए। मैं केवल एक दिन की संकल्प लेवाता हूं। उसने कहा गया है कि केवल एक दिन का संकल्प लीजिए आज के लिए। आज का मतलब सुबह उठें और संकल्प लें, आज मैं क्रोध नहीं करूंगा, बस केवल आज के लिए। और आज क्रोध नहीं करेंगे, फिर सुबह उठे, फिर संकल्प लिए, ये क्रम चलता रहेगा तो कब आप करेंगे? बहुत दिन को मत सोचिए। आज के दिन मैं कोई लालच नहीं करूंगा, कोई लालच नहीं, लालच करना ही नहीं है मुझे। दूसरे के धन, दूसरे के पद से मैं अपनी तुलना नहीं करूंगा। ये ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी बात है ये। दूसरे के पद, दूसरे के धन से मैं अपनी तुलना नहीं करूंगा। अमुक का इतना धन है, मेरा इतना ही है, अमुक ऊंचे पद पे हैं, मैं इसी पद पर हूं। ये तुलना किए कि गए। फिर छोटे पद से तुलना करेंगे तो अहंकार जगेगा, बड़े पद से तुलना करेंगे तो हीन भावना जगेगी, कमी का महसूस होगा। तुलना मत करो, जिस परिस्थिति में हो बढ़िया हूं, अच्छा हूं, क्या दिक्कत है आपको? तुलना नहीं करना है, ललचाना ही नहीं है। हम ललचाते हैं। होता क्या है, आज समाज में जो विसंगतियां हैं, जो विकृतियां हैं, उसे देख करके हम भी विचलित होने लगते हैं, संभाल नहीं पाते हैं। कहे कि जब सब लोग भ्रष्ट हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, तो हम अकेले अच्छे होकर, अकेले ईमानदार होकर के कौन सा पहाड़ तोड़ लेंगे? एक मन में विचलन आता है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, कहीं ईमानदारी का नामो निशान नहीं, उसमें हम अकेले ईमानदार होकर के कौन सा बड़ा काम कर लेंगे? इसलिए चलो वही हम भी करते हैं। फिर दूसरे तरफ एक तर्क मन में उठता है, आजकल सीधे और सरल लोगों का जमाना नहीं है, आदमी को कुछ कुटिल भी होना चाहिए। सीधे लोग सताए जाते हैं, थोड़ा कुटिल होना, कुछ उस ढंग से होना, बदमाश टाइप का कुछ न कुछ अंश रहे, क्रोध का कुछ भाव रहे, तो लोग थोड़ा हमसे भय करेंगे, नहीं करेंगे। इसलिए कुछ टेढ़ा होना चाहिए। बात कहने में कितना बढ़िया है, अच्छा लगता है कि हमें ऐसा ही होना चाहिए। कहना बड़ा सरल है, लेकिन वो उदाहरण भी देते हैं। देखो जंगलों में भी जंगल में जाओ तो टेढ़े पेड़ नहीं काटे जाते हैं, सीधे सीधे पेड़ काटे जाते हैं, उसी पर आरे चलाए जाते हैं। कहा है किसी ने, टेढ़े पेड़ को काटा नहीं गया, सीधे पे आरे चलाए गए। सीधे, इसलिए कुछ टेढ़ापन आवश्यक है जीवन में, मनुष्यों में। लेकिन आप ध्यान दें, टेढ़ा पेड़ पैदा होता है और बिना किसी काम के वो केवल जलाने के लिए काटा जाता है, और सीधा और सपाट पेड़ का कोई सृजन होता है, निर्माण होता है, बहुत लंबे समय के लिए वो चलता है, बहुत दिन तक वह लोक सेवा में लगता है। जो टेढ़ा होता है वो बिना किसी को दिए जन्म लेता है, बिना किसी को कुछ दिए इस संसार से जाता है और जला दिया जाता है।
लेकिन जो सीधे होते हैं, सरल होते हैं, वो उनका जीवन सृजन करता है, कोई रचनात्मक काम में लगता है, और जब तक वो रहता है तब तक समाज उससे लाभान्वित होता है, और उनकी मृत्यु के बाद भी उसकी सुगंधी बनी रहती है। इसलिए सीधे और सरल होना बहुत आवश्यक है। टेढ़ा बनने का मन में सोचो ही मत। समाज की विसंगतियों को देखकर, भ्रष्टाचार को देख करके ललचाओ मत। हमें ललचाना ही नहीं है, गलत है वो जाने, हमें नहीं होना है गलत। गलत करके हम अपना लाभ कभी नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि आज मुझे लालच नहीं करना है, आज मुझे किसी से तुलना नहीं करनी है, किसी से तुलना नहीं करना है। आज मुझे केवल आज के दिन के लिए संकल्प लें कि मैं किसी से अपेक्षा नहीं करूंगा कि लोग मुझसे अच्छा व्यवहार करें। ये बहुत बड़ी बात है। हम सबकी अपेक्षा रहती है कि लोग हमसे अच्छा व्यवहार करें, विनम्रता से पेश आएं, हमसे मीठा बोलें, और जो कुछ मैं कहूं उसको बिना किसी प्रकार आनाकानी किए वो काम कर दे, अच्छा व्यवहार करें। हम सबकी अपेक्षा रहती है। हम ना अपेक्षा करें, हम करें वैसा, हम वैसा करने का संकल्प लें, दूसरों से अपेक्षा न करें। अपेक्षा से परिवार और समाज चलता है, बात सही है, लेकिन जहां अपेक्षा रखेंगे और वहां जब उसकी पूर्ति नहीं होगी तो बहुत कष्ट होगा। फिर सहज भाव, मैं कहूं बात माने तो दूसरे पक्ष को सोचे। हो सकता है उसका मन इस समय न हो, कुछ और उसके मन में हो, स्वास्थ्य गड़बड़ हो, कुछ और हो। हम समाधान क्यों नहीं ढूंढ लेते हैं? समाधान ढूंढे, इससे व्यवहार में एक मधुरता बनी रहेगी। हर समय अपेक्षा अच्छे व्यवहार की दूसरों से करते रहेंगे, कोई जरूरी नहीं कि हर लोग हर समय हमारे साथ अच्छा व्यवहार ही करें। हमारा खास मित्र जो होता है वह भी जब उसका मन कुछ और सोचते रहता है, अनुकूल नहीं होता है, किसी बात को लेकर के उसके मन में कुछ बोझ बना रहता है, तो हमारी बातों का वो उल्लंघन कर सकता है, नजरअंदाज कर सकता है। इसमें अपना अपमान हमें नहीं मानना चाहिए। हम भी तो दूसरों का अपमान कर देते हैं, हम भी तो दूसरों के बातों का उल्लंघन कर देते हैं, कहाँ सब बातों को मानते हैं। इसलिए आज के दिन हमें ऐसा सोचना है, किसी की निंदा नहीं करनी है। आज के लिए हर बात, मैंने जो शुरू में सूत्र दिया है उसका ख्याल करें। आज के लिए मुझे चिंता नहीं करनी है, जो परिस्थिति आ जाए चिंता ही नहीं करनी है। ये सौभाग्यशाली, आज के लिए मुझे प्रकृति का आभार मानना चाहिए, मैं आज जिंदा हूं। हम सब जिंदा लोग तो बैठे हैं, कोई मुर्दा यहां नहीं बैठा है, सब जिंदा है। ये सौभाग्यशाली है, ये प्रकृति का आभार है कि हम आज जिंदा हैं। कोई युद्ध के मैदान में कहीं गड्ढे में हम नहीं पड़े हैं, और कहीं अस्पताल में जाकर ऑपरेशन का इंतजार भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं आज जो बिल्कुल अब तब मरने की स्थिति में आए हैं, कहीं एक्सीडेंट में लटक रहे हैं कि कुछ हो गया है, अब तब ऑपरेशन में लगे हैं कि कब डॉक्टर आए, कैसे करें, हमारा ऑपरेशन हो जाता, वो हो जाता। आज हम वो क्रम में नहीं है, ऑपरेशन के लिए कहीं लाइन नहीं लगाए हैं, युद्ध के मैदान में कहीं गड्ढे में नहीं पड़े हुए कि हमारे पैर काट दिए गए हों और हम गड्ढे में पड़े हों, कोई पूछने वाला उस समय ना हो, प्यासे मर रहे हों, भूखों मर रहे हों। आज ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हम जीवित हैं, स्वस्थ हैं, सब ठीक ठाक है। ये कम है? आप प्रसन्न होने के लिए होना क्या चाहते हैं? मैंने कहा ना, बहुत जो शर्त रखते हैं उसको हटा दीजिए। क्या आप कौन सा विधान चाहते हैं और प्रकृति की कौन सी व्यवस्था चाहते हैं जिस दिन आप सुखी होंगे? बढ़िया मस्त आपको आकाश मिला है खुला, हवाएं चारों तरफ बिल्कुल बह रही हैं, सब समय ऑक्सीजन प्राप्त है, सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, रात हो रही है, दिन हो रहा है, पानी मिल रहा है बढ़िया, पूरा पृथ्वी मंडल है। अब क्या चाहिए हमको? खाने के लिए अन्न, पहनने के लिए कपड़ा,
रहने के लिए जगह, उफ, इन सारी सुख सुविधाओं का भी नजरअंदाज करके जो अनाड़ी दुखी हो वो महाभागा है। किस बात को लेकर के दुखी हो? दुखी होना, एक महात्मा ने पुस्तक लिखी है, दुखी होना मजबूरी नहीं। दुखी होना मजबूरी नहीं है कि आप दुखी हो। क्यों दुखी होना चाहते हैं? यही तो आपका धन चला गया कुछ, अरे आया वही तो गया। ऐसे लोग भी हैं जिनका सब कुछ लुट जाता है, सब कुछ। अभी कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा आया था कि एक ही परिवार के करीब 7 लोग मारे जा चुके हैं। एक आदमी बचा था, केवल एक आदमी, वो भी बाहर कहीं सर्विस करता था तब। ये अद्भुत घटना। अब आपके परिवार के सभी सदस्य हैं, कौन सी बड़ी बात हो गई है? और एक कोई मर भी गया तो कौन बड़ी बात हो गई? मरने के लिए जन्म लिए हैं। आपका लड़का जन्म लिया है, मरने के लिए लिया है जन्म कि सदा रहने के लिए? आप हम सब मरने के लिए जन्म लिए हैं। माता पिता, इसके पहले के पूर्वज सब मरते गए। बच्चा मरता है, जवान मरता है, बूढ़ा मरता है। धन मिला है, खत्म होने के लिए मिला है। जो मिला उसी में गया, जन्म लिया वो मरा। क्या इसमें लेकर के हम बहुत हाय तौबा मचा रखे हैं? परिस्थितियों से तालमेल बैठा है। जो आज हमें परिस्थिति में, जो हमें भाग्य में मिला, धन मिला, बढ़िया मिला। परिवार के लोग मिले, बढ़िया मिले। परिवार के हर सदस्य को समझे बहुत बढ़िया है, इनके साथ ही हमें रहना चाहिए, सब अच्छे लोग हैं। यह जब मन बनेगा, ऐसा सोचेंगे, तभी हम प्रसन्न रह सकते हैं, तभी सुखी रह सकते हैं। दोष देते रहे हर समय, एक संकल्प लें, मैं किसी का दोष निकालूंगा ही नहीं और किसी को सुधारने की जबरदस्ती भी नहीं करूंगा। किसी को सुधारने के लिए जबरदस्ती मैं कर रहा हूं कि ये करे वो करे, ऐसा ही हो, मेरी ही नाक की सिधाई में वो चले, ये कैसे हो सकता है कि मेरी ही नाक की सिधाई में सब चले? हम देखें चल के, हमारे अग्रज हैं, हमसे बड़े हैं, हम उनके अनुसार चल के देखें, कितनी कठिनाइयां आती है, बहुत कठिनाइयां आती है। तब हम कैसे जबरदस्ती किसी को सुधार सकते हैं, मना सकते हैं? अपने को संबोधित करना है, अपने को मनाना है। इसलिए मैंने कहा शुरू में, हम लोगों का जीवन वायलिन की तरह है, एक वाद्य यंत्र की तरह है। उसमें हम सुमधुर संगीत भी निकाल सकते हैं और दर्द भरी आवाज भी निकाल सकते हैं। आप दुखी होना चाहें, पूरा हर समय अवसर है दुखी होने के लिए। कोई चिंता है, दुखी हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के दुखी हो सकते हैं। सब कुछ है फिर भी दूसरा कुछ सोच करके दुखी हो सकते हैं। दुखी होने के लिए कोई बड़ी मेहनत की जरूरत नहीं है, प्रसन्न होना है, इसके लिए परिश्रम करो। हर परिस्थिति में अपने आप को प्रसन्न रखना है, आनंदित रखना है। ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर आदमी को यह सौभाग्य मिला है कि वह प्रसन्न रह सकता है, उसका अधिकार है, उसका अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। कोई हमारी थाली को भोजन जो मिला है उसको छीन सकता है, ऐसी भी स्थिति आ सकती है। हम भोजन के लिए बैठे हों और भोजन बिल्कुल करने के लिए प्रयासरत वो हो, एकदम उद्यत हो, और उसी समय थाली कोई खींच के ले जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमारी प्रसन्नता को खींच के कोई नहीं निकाल सकता है। हम मन में प्रसन्न होना चाहते हैं, कोई बात नहीं, उसको भी समाधान चलेगा, ठीक है, ले जाओ, बस दुखी नहीं होना है हमको, है उससे क्या हो गया है, समाधान कर दिया जाएगा, नहीं होगा उसमें क्या है। एक घुड़सवार था, वो घुड़सवार, उसका घोड़ा बहुत सुंदर, अति सुंदर, वो भी बेचारा चलता था मस्तानगी में, मस्त मौला आदमी। तो जिधर जाता वो देखकर आकर्षित, तो धनी लोग मिलते, भैया ये घोड़ा मुझे दे दो, कितना पैसा लोगे बोलो? कहा नहीं, ये घोड़ा मैं नहीं बेचूंगा, इस घोड़े से मुझे बहुत प्यार है, मैं बेचने के लिए घोड़ा नहीं रखा हूं, बस रखूंगा इसको। फिर आगे बढ़ता, फिर वो घोड़े को आगे देखते लोग बहुत प्रभावित, उसका चलने का ढंग,
सुंदरता, बहुत बढ़िया घोड़ा। एक रात में घोड़ा पेड़ में बांध दिया और विश्राम कर रहा था पेड़ के नीचे। सुबह हुई, घोड़ा गायब। पूरे गांव में हल्ला हो गया, बटोही का घोड़ा चोरी हो गई। बटोही की घोड़े की चोरी हो गई, चुरा गया घोड़ा। चारों तरफ हल्ला, दौड़े आए लोग। बेचारा बैठा था चुप, चारों तरफ भीड़, क्योंकि उस घोड़े के प्रति उनका बहुत प्रेम, और बहुत लोग चाहते थे घोड़ा मैं ले लूं, घोड़ा मैं ले लूं, नहीं ले पाए, बेचने के उसका मन ही नहीं था। और वह घोड़ा चला गया, चोरी हो गई उसकी। बैठा था उदास, अचानक पता नहीं क्या उसके मन में आया, उठा चला गया गांव की दुकान में, मिठाई खरीद लाया और मिठाई खरीद के लोगों को बांटने लगा। लो मिठाई, सबको बांटना शुरू किया। लोगों ने कहा पागल हो गए हो, तुम्हारा प्रिय घोड़ा और सुंदर घोड़ा चोरी चली गई और तुम मिठाई बांट रहे हो। कि मैं बहुत प्रसन्न हूं। कि क्यों? इसलिए कि कहीं घोड़े पर मैं बैठा होता तो मैं भी चोरी चला जाता। आज सौभाग्य है कि मैं घोड़े से अलग था, घोड़ा मुझसे अलग था। केवल घोड़े तो चोरी गई है ना, मैं तो बचा हूं। समाधान करें। प्रसन्न होने के लिए बहुत से तरीके अपना सकते हैं, और दुखी होने के लिए क्या है? जिस घोड़े को बेचना नहीं चाहता, चाहे जितना धन मिले, उस घोड़े की चोरी हो जाने पर भी आदमी प्रसन्न रह सकता है। और हम कितने मूढ़ हैं, कितने अभागा हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के दुखी, क्लांत, अशांत, मन में कबाड़ भरे रहते हैं। हम सबके मन में कीड़े कलबलाते रहते हैं राग और द्वेष के। बिन बिन के निकालो। आज मैं किसी के प्रति द्वेष करूंगा ही नहीं। सुबह उठ करके संकल्प लो, सबके साथ प्रेम उड़ेड़ना है मुझे, सबके साथ प्रेम से ही बोलना है। मीठी बात, अच्छी बात कहूंगा, प्रसन्न होने वाली जबान खोलूंगा, धीरे बोलूंगा। सारे सद्गुणों को हम धारण करने के लिए छोटे छोटे बांटे उसको एक दिन के लिए। मैंने कहा हमारा आज हमारा कल के लिए ही आधार बनेगा। आज हम होंगे, मैं कहता हूं आज दिन भर हम गुस्सा नहीं करते हैं, दिन भर, तो कल का दिन क्या बेकार हो जाएगा? कल भी अच्छा ही रहेगा। ये ध्यान दीजिए, निश्चित अच्छा रहेगा। क्यों? आज जो बोएंगे वही कल काटेंगे। और आज आप लड़ाई किए हैं, आज आपने चोरी की है, आज आपने अनैतिक व्यवहार किया है, तो सुबह उठते ही चोरी की याद आएगी, इसमें दो राय नहीं है। सुबह उठते ही अनैतिक आचरण की याद आएगी, इसमें दो राय नहीं है। कहाँ जाना है? और पूरा दिन आपका बिल्कुल उसी की बारंबार चोट लगती रहेगी, और आप दिन भर क्रोध नहीं किए हैं, दिन भर मीठा व्यवहार किए हैं। बस कल भी अच्छा, और कल सुबह उठ करके फिर वही बात, फिर संकल्प, आज के लिए मुझे ऐसा करना है। ऐसा करते करते पूरा दिन बीत जाएगा। कौन सा हमको दुख टूट रहा है? कौन से परिवार के लोग विमुख हो रहे हैं? सभी अपने लोग हैं। किसी से कोई गलती हो गई, क्षमा करने की शक्ति तो बढ़ाएं। बहुत कंजूस है हम लोग। दूसरे की गलती को क्षमा करने के लिए बहुत ही कंजूसी है। हाँ, उनकी गलती को, पुरानी गलतियों को भी याद कर करके घाव को हरा करने की आदत है। क्या होगा इससे? मान लो किसी से कोई गलती हो भी गई है, अब ये भी हमारी मन की मान्यता ही तो है, हम गलत मान रहे हैं, और वो मन से वैसा भाव नहीं रहा गलत करने का, मान लो हम ही मान लिए। अब उस गलती को मान करके उस आदमी को सदैव गलत माने रखें, जब उनसे वार्ता हो, जब उनको देखें तो उसकी गलती का ख्याल आ जाए, ये अपना मन का कोड़ है। ना देखें, जिनके साथ सदा रहना है और उनकी गलतियों को याद करके उनको चेहरा को देखते रहें, तो क्या होगा? फिर कटुता आएगी ही। ना करें, कह दिया ठीक है, उनका विषय है। ये जब तक के आप अपने स्वभाव को धोएंगे नहीं, अपने मन के मैल को धोएंगे नहीं, तब तक ये काम नहीं बनेगा। मैंने बीच में कहा, मनोविकारों से मुक्ति पाने के लिए हम
केवल आज के लिए संकल्प लें, आज के लिए अच्छा रहें। एक दिन आप अच्छा रहेंगे तो आप आगे दिन भी आपका हौसला बुलंद हो जाएगा, क्योंकि मैं बीते कल अच्छा रहने का अभ्यास कर चुका हूं, तो निश्चित है आज भी अच्छा रहने का काम कर सकता हूं। इसलिए आवश्यक है हमें कि अपने जीवन में प्रसन्नता लाए, हर समय मन खिला रहे, प्रसन्न रहे। ये सबसे बड़ी पूंजी होगी, ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी पूंजी होगी। आपके जेब में लाखों रुपये हैं और आपका मन प्रसन्न नहीं है तो बहुत दरिद्र है। और आपके पैसे जेब में कौड़ी नहीं है और आप मन प्रसन्न है, क्या पूछना है, टानिक है पूरा। इसलिए आवश्यक है मन की प्रसन्नता, क्लेश को निकालना, सारे विकारों को तोड़ करके फेंक देना। यही साधक की सबसे बड़ी साधना है और हर व्यक्ति का यह प्रथम और अंतिम नैतिक जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को स्वीकारें और इसके अनुसार आचरण करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।